हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, पर जब भी हमें सेक्स से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं या फिर हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स से रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं। शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए फिर शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब आज भी हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते सर, सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे सेक्सुअल डिस्फंक्शन और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, इसके बारे में। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन ये निदान जो है इसका, जिसे हम टेस्ट करने के बाद तय कर सकते हैं, ये कैसे करते हैं? डेफिनेटली यहाँ पे प्रशांत जी, जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। एक कमज़ोरी क्या होती है, शीघ्रपतन क्या होता है, उसे कैसे ट्रीट करना चाहिए, उसे कैसे निदान करना चाहिए, लेकिन एक फ्रेम के अंदर टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नोन पार्टनर जिसके साथ हमें आजमाना है। शीघ्रपतन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप पार्टनर को सेटिस्फाई करने के पहले 1 मिनट के अंदर ही ड्रॉप डाउन होते हो। तो ऐसे केस में कॉज कैसे डायग्नोस करना है इसे, पहले तो भाई कपल साथ में रहना चाहिए। भाई अकेला पर्सन खुद को कंपेयर नहीं कर सकता। वो खुद बोलेगा मैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता हूँ, बोलने से फ़ायदा नहीं। पार्टनर को मुझे पूछना पड़ता है, भाई आपको ऑर्गेज़म आने तक ये कर पाता है या नहीं पाता है, जल्दी ड्रॉप डाउन होता है या नहीं, एक ही होगा। हिस्ट्री सबसे इम्पॉर्टेंट है, प्रॉपर हिस्ट्री दोनों कपल की, दोनों साथ में और अलग अलग। ये हिस्ट्री लेने के बाद ही आप ये डिसीजन के ऊपर आ सकते हो, भाई उसे शीघ्रपतन है या शीघ्रपतन नहीं है। श्योर सर। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल करना चाहूंगा। श्योर। बहुत बार ऐसा होता है कि डॉक्टर, हम जो सर्वसामान्य लोग हैं, कभी डॉक्टर के पास डिग्रीज देखकर नहीं जाते। करेक्ट। हम खाली देखते हैं कि वो डॉक्टर्स है या नहीं। लेकिन शीघ्रपतन हो या इस जैसे जो बीमारी है, इसके बारे में अगर तहकीकात करनी है या ट्रीटमेंट करनी है, तो किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए? एक एक्चुअली बेसिक सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन डॉक्टर के पास कौन सी डिग्रियां होनी चाहिए, ऐसा भी कुछ होता है? डेफिनेटली, या श्योर। सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, भाई हर एक पर्सन को हमें कंप्लीट ट्रीटमेंट देना है। भाई कमजोरी हो, शीघ्रपतन हो, छोटा लिंग हो और कुछ भी हो, मेल हो या फीमेल हो, भाई जिसे उसको हिस्ट्री और इन्वेस्टिगेशन करके एनालाइज करे। मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसे आनी चाहिए। भाई मेडिकल ऑफ ट्रीटमेंट काम नहीं आए तो इंजेक्टेबल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आनी चाहिए, और वो नहीं आई तो फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट भी लग सकती है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन, जो इसे कंप्लीट सॉल्यूशन दे सकता है, हाईली क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट के साथ ही मशवरा करके, सलाह मशवरा करके आपका ये डिसीजन आप सॉल्व कर सकते हो। ये हमारे वीडियोज़ है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे है, उसे देख के खुद जज करके अपना डिसीजन लेके प्रॉपर सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट उसे अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सर, दर्शकों के कॉल आना शुरू हुआ है। किशोर जी है भंडारा से, वो सवाल करना चाहते हैं। बोलिए किशोर जी, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। सर, छोटा लिंग होने से शीघ्रपतन होता है क्या? एक्सीलेंट क्वेश्चन। ये देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कमजोरी, शीघ्रपतन, छोटा लिंग, ये ट्रायंगल है, ट्रायड है। क्यों ट्रायड है? देखो, समझो पेनिस की लेंथ समझो अच्छी नहीं है, लेंथ नहीं है ज़्यादा, तो डेफिनेटली वो जल्दी फॉल होने वाला है। दूसरा रीज़न क्या है, उसमें कमज़ोरी ऐड होगी, मतलब आप परफॉर्म कर रहे हो
और बीच में ही आपका लिंग लूज हो गया, ढीला हो गया, यानी आप परफॉर्म या ऑर्गेजम होने के पहले ही ड्रॉप डाउन हो जाते हो। और दूसरी बात आती है हस्तमिथुन करने की वजह से लिंग छोटा हो जाता है। बहुत बार ब्रेन का कंट्रोल उसके ऊपर नहीं रहता है, तो सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट से मिलके उसे बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, सेंट्रली एक्टिंग है, जरूरत पड़े तो पी शॉट जैसी ट्रीटमेंट है, वो लेने के बाद ये प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरह से सॉल्व हो सकता है। श्योर सर। और एक सवाल करना चाहूंगा, Yeah. सेक्स में स्टॉप और स्टार्ट जैसी टेक्निक्स यूज होती है। हाँ। अब ये टेक्निक क्या होता है और ये किस लिए यूज होती है? डेफिनेटली जी। यहाँ पे जो हम शीघ्र पतन की चर्चा कर रहे हैं उसके अंदर भाई नेचुरल मेथड से उसे कैसे कंट्रोल में लाना है। भाई मेडिसिन तो हम बाद में देंगे। देखो जब एक्ट कर रहे हो तो कुछ लोगों को टिप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है और इमीडिएट डीप पेनिट्रेशन होगा कि उसे इजैकुलेशन या वीरियसलन का सेंसेशन आता है। तो ऐसे केसेस में हम क्या एडवाइस करते हैं, भाई स्पेशली जब आप एंटर और एग्जिट कर रहे हो उस वक्त स्पीड कम रखो। स्पीड कम करने के बाद जब भी आपको सेंसेशन आ गया उस वक्त आपको स्टॉप होना है एक्ट करने से। क्या होता क्या है, एक बार इजैकुलेट हो गए, इरेक्शन डाउन हो गया और डेफिनेटली वहाँ पे ऑर्गेजम नहीं हो रहा है, तो स्टॉप स्टार्ट मेथड यूज़ करने से हम वो सेंसेशन बीच में रुका सकते हैं और रुक रुक के हम उसे जो भी टाइम रिक्वायर्ड है आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, उसे सेटिस्फाई करने के लिए उतनी देर तक उसे चला सकते हो। लेकिन यहाँ पे एसोसिएटेड इससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो विशेषज्ञ से मिलकर ट्रीटमेंट लेके उसे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट भी है और रिजल्ट भी है। सर और एक टेक्निक है जिसे Sure. हम स्क्वीज टेक्निक कहते हैं। Correct. अब ये स्क्वीज टेक्निक क्या होता है? डेफिनेटली अगेन सेम मैकेनिज्म यहाँ पे आ गया है। नर्वस सिस्टम, ब्रेन जो है हमें कंट्रोल करता है और ग्लास पेनिस जो होता है सामने जो राउंड रहता है पेनिस का, उसमें सबसे ज़्यादा नर्व, सबसे ज़्यादा सेंसेशन रहता है, वो बहुत सेंसिटिव रहता है। कुछ लोगों को बस एंट्री करने के पहले टच किए बराबर ही वो डाउन हो जाते हैं, इजैकुलेट करते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या करना है, जब भी ऐसा सेंसेशन आ रहा है, भाई इरेक्शन तो पेनिस है, तो अपने ही थंब से और इंडेक्स फिंगर से उसे दबाना है सामने। वो दबाने से क्या होगा, वो जो साइकिल है रिफ्लेक्स का ब्रेक हो जाएगा और आप अगेन परफॉर्म कर पाओगे। लेकिन इसे भी परफेक्शन लगता है, इसे भी अच्छा इरेक्शन लगता है और ऐसे पिंच मेथड से भी आपको इजैकुलेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो विशेषज्ञ से मिलके प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके उसे बहुत अच्छा रिजल्ट आप पा सकते हैं। चलिए सर, दर्शक हैं हमारी Sure. मालती जी बारामती से, वो Definitely. सवाल करना Yeah. चाहती है। मालती जी पूछिए, आपका क्या सवाल है? हेलो सर। बोलिए। सर शीघ्र पतन कीगल एक्सरसाइज से कंट्रोल में आता है क्या? एक्सेलेंट भाई, हम अप्रिशिएट करते हैं भाई। इनकी दाद जो रहती है अपने शो में, जो इन्वॉल्वमेंट रहती है, ये ब्यूटी है हमारे शो की। और मेडिसिन तो हो गई भाई, लेकिन उसको मेंटेन कितने दिन मेडिसिन खाओगे, तो नेचुरल मेथड से उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। कीगल एक्सरसाइज इन शॉर्ट में यहाँ पे बोलूँगा, कीगल एक्सरसाइज यानी हमारे पेल्विक एक्सरसाइज रहती है। प्यूबोकॉक्सियल का जो डायफ्राम रहता है नीचे, जहाँ से यूरेथ्रा जाती है, जहाँ से हमारे ऑर्गन्स इवन फीमेल की वजाना जाती है, वो डायफ्राम है। तो उसे हमें 20 या 25 बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है। मतलब जब यूरिन पास करते हो उस वक्त रुकाने के लिए जो एक्शन करनी है भाई, वो एक्शन करके होल्ड करना है 1-2 सेकंड के लिए और छोड़ना है। ऐसे बैठे बैठे आप 15-20 बार करो और ऐसे सेटिंग 15-20 बार करो। उससे वहाँ पे फ्लोर कॉन्टैक्ट होगा, शीघ्र पतन कंट्रोल में आएगा और फीमेल्स में वजाइनल टाइटनिंग भी हो जाएगा। तो अपना निजी सेक्सुअल लाइफ आप अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हो ये कीगल एक्सरसाइज से। श्योर सर, हम शीघ्र पतन के बारे में बात Sure, कर रहे हैं। definitely. शीघ्र पतन में और एक चीज है, हाँ. माइंड डाइवर्शन, Yes. जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं। Definitely. तो ये माइंड डाइवर्शन का शीघ्र पतन से क्या सीधा संबंध है? डेफिनेटली जी। ये देखो, माइंड डाइवर्शन 2 प्रकार के हैं। यहाँ पे समझो आप एक्ट कर रहे हो और किधर से आवाज़ आ गई, किधर का फ़ोन आ गया, तो आप इमीडिएट लूज हो जाते हो, एक प्रकार। और दूसरा, और जब एक्ट कर रहे हो तब जल्दी न इजैकुलेशन हो जाए, इसलिए अपना माइंड थोड़ा सा एक्ट से दूर करना है। पे कहाँ पे म्यूजिक लगाओ या कहाँ पे कुछ ऐसा विजुअली देखो। इससे क्या होगा, जब हम परफॉर्म कर रहे हो तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करोगे तो इच्छा और बढ़ के ऑर्गेज्म फास्ट हो जाएगा, इजैकुलेट करोगे आप। लेकिन माइंड डाइवर्शन से उसे थोड़ा लंबा चलाने के लिए, थोड़ा ज़्यादा चलाने के लिए एक काम में आता है। लेकिन ये % to % वेरिएंट है, इससे कंट्रोल नहीं हुआ तो विशेषज्ञों से मेडिसिन है, क्रीम है, ऑयल है, पी शॉट्स के इंजेक्शन है, उससे अच्छा करके उसका टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। श्योर सर। और एक चीज है, पेल्विक मसल स्ट्रेंथनिंग। वेरी नाइस। ये शीघ्र पतन में क्या होता है और उसका क्या संबंध है? डेफिनेटली
देखो नेचुरली ये शीघ्र पतन कैसे कंट्रोल में आता है, बल्बो कैवर्नोसस मसल यानी हमारी जो यूरेथ्रा है जहाँ से ये वीर्य वाहिनी है या मूत्र वाहिनी है उसके बाजू में ऐसे एक वर्टिकल मसल रहते हैं बल्ब की जैसे, और वो मसल कांटेक्ट होना, क्योंकि जब भी इजैकुलेशन आता है पल्सटाइल आता है तो उसका कांटेक्ट और रिलैक्स होना जरूरी है। एक तो हो गए कीगल एक्सरसाइज, दूसरे लोअर बॉडी एक्सरसाइज, और बहुत बार स्विमिंग भी उसे अच्छा काम में आता है। तो पेल्विक मसल स्ट्रेंथनिंग से मेल में प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन कंट्रोल में आता है और फीमेल में वजाइनल टाइटनिंग हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसे साइंटिफिक मेथड से रेफर करो, सुखी जीवन का मंत्र का पुस्तक रेफर करो और अपना निजी लाइफ एंजॉय करो। थैंक यू सर, आज भी बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो कांटेक्ट नंबर दिए गए हैं, सेंटर्स के नाम भी है, ईमेल आईडी भी दिया गया है, उस